Good afternoon all, respected teachers and scholars. मेरा टॉपिक है कोरिलेशन. क्या कोई बता सकता है कोरिलेशन क्या होता है? दीक्षा दी. दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को जो बताए उसे कोरिलेशन कहते हैं. ठीक है. कोरिलेशन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस पीपीटी में हम लोग समझेंगे क्या क्या. इसमें एक रिसर्चर के लिए कोरिलेशन क्यों ज़रूरी है. मेरे ख्याल से तो किसी भी सब्जेक्ट का हो उसको सबको ही कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती ही है. ठीक. दूसरा हम इसके टाइप्स पढ़ लेंगे. तीसरा हम इसका एनालाइजेशन कैसे करेंगे. पहला है कोरिलेशन. जैसा आपने बोला कि दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को जानने के लिए हम लोग कोरिलेशन का यूज़ करते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सनलाइट का और प्लांट की ग्रोथ का. ठीक है. तो सनलाइट हमारा वेरिएबल ए हो गया, प्लांट की ग्रोथ हमारा वेरिएबल बी हो गया. ठीक है. इन दोनों के बीच के रिलेशन को अगर हमें पता करना है तो हमें कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी. कोरिलेशन उसके इफ़ेक्ट्स नहीं बताएगा, खाली ये बताएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है. ठीक. अच्छा, एक रिसर्चर के लिए क्यों ज़रूरी है कोरिलेशन. उनके आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दूसरा ये अंडरस्टैंड करता है कि उसका पैटर्न कैसा है. जो हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है या डिक्रीजिंग फॉर्म में है. तीसरा उसके आउटकम्स क्या हैं. प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिए. उसके आउटकम्स क्या हैं. फिर उसके बाद हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसकी टेस्टिंग में हेल्प करता है. चौथा उसकी अपनी थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए हम कोरिलेशन का यूज़ करते हैं. ठीक. कोरिलेशन की डेफिनेशन दी है. कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिकल मेजर फॉर फाइंडिंग आउट डिग्री या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स. कुछ इस तरीके के डायग्राम में बताया जाता है. अभी ये डायग्राम बहुत अगर कोई इकोनॉमिक या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से अलग है तो उसके लिए बहुत टफ सा लग रहा है, लेकिन लास्ट स्लाइड में आते आते ये आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे इसको हम समझते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पे चलते हैं. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, बट बेसिकली फॉर ऑल सब्जेक्ट ये तीन टाइप में होते हैं मोस्टली. पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकेंड है नेगेटिव कोरिलेशन और थर्ड है नो कोरिलेशन. सिंपली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है. पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब कि जो हमने दो वेरिएबल लिए थे वो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है. अब वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम सेल और टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आइसक्रीम की सेल बढ़ती जाती है. यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा 14 हो रहा है तो आइसक्रीम की सेल हमारी 300 पार कर गई. यहाँ पर 17.2 हुआ वो 400 की रेंज पार कर गया. 18 हुआ वो उससे और ऊपर की तरफ पार कर गया. इन डॉट्स के थ्रू हमने डाटा अपना पुट कर लिया. ठीक है. ये आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है. आजकल टूल्स बहुत सारे हैं जो इजीली आपको ये एक क्लिक बटन करते ही बना के खुद दे देंगे. हमें खाली इसको समझना आना चाहिए. कैसे समझेंगे. ये जो डॉट्स हैं ये हमारे डाटा हैं. कुछ पैटर्न्स हो रहे हैं इसके. आप लोगों को लग रहा है कि ये डॉट्स किसी वे में जा रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लीनियरली फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव रिलेशन को बता रहे हैं. पॉजिटिव रिलेशन की जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. जैसा कि टेम्परेचर का और इसका. आप देखो ये मैंने एक फॉर्म में बता दी है. खाली ये एस्टिमेट लाइन, वहाँ लाइन नहीं पता चलेगी, वहाँ तो खाली हमें डाटा डॉट करके पता चलेंगे. हमें उसको पहचानना आ जाएगा कि वो किस फॉर्म में जा रहे हैं. ठीक. ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ. नेक्स्ट हमारा नेगेटिव कोरिलेशन. अब जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन था उसी का बिल्कुल अपोजिट नेगेटिव कोरिलेशन है. इसमें क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या हो रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे थे. नेगेटिव कोरिलेशन में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. फॉर एग्जांपल
अल्कोहल कंजम्पशन एंड ड्राइविंग एबिलिटी। सिंपल है, अगर हमारा अल्कोहल का कंजम्पशन हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे ड्राइविंग एबिलिटी हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव कोरिलेशन का। या फिर ग्रेड्स है हमारे और एब्सेंस है। अगर हमारी क्लास में एब्सेंस बहुत कम है तो जाहिर सी बात है ग्रेड्स भी कम होंगे। हालांकि इसके और फैक्टर्स भी होते हैं, बट हम अगर दो फैक्टर्स लेके चले या दो वेरिएबल्स लेके चले तो वो कुछ इस तरीके का डायग्राम बताते हैं। अब इसमें पैटर्न समझ में आ रहा है कुछ बहुत थोड़ा बहुत कि ये डॉट्स हमारे डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहे हैं, इट मीन्स ये नेगेटिव कोरिलेशन है, जो कुछ इस तरीके से भी दिखता है, ठीक। फिर आई बात नो कोरिलेशन की। अब ये क्या चीज़ हुई, एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन जो बढ़ रहा है, एक हो गया हमारा नेगेटिव कोरिलेशन जो घट रहा है, तीसरा जो ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है वो हमारा नो कोरिलेशन होगा। यानी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता चल रहा है। जैसे कि आई कलर एंड हाइट, क्या किसी की आई कलर एंड हाइट का हम लोग कोई कोरिलेशन ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट जीन्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि कोरिलेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। बेसिक हमने टाइप्स 3 पढ़ लिए, वो तो थे हमारे किसी डायग्राम से रिलेटेड। ये हमारा ये भी एक टाइप होता है जिसमें हम लोग, अब हमने जो नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़े थे वो तो लीनियर फॉर्म में थे, या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जा रहे थे या फिर डाउनवर्ड में जा रहे थे। लेकिन एक और होता है हमारा नॉन लीनियर, जिसमें ना तो डायरेक्शन हमें इस तरीके से पता चलती है और ना ही इस तरीके से पता चलती है। ये कैसा होता है, ये एक कर्व शेप में भी हो सकता है, जो हमारा कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब ये तो बात रही सारी की सारी, हमने कोरिलेशन क्या होता है, कैसा होता है वगैरह वगैरह करके, लेकिन एक्चुअल लाइफ में हमें इसको कैसे अपनी रिसर्च में लाना है उसको देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइड लेके आई हूँ। ये एक्सेल शीट आप लोगों ने सबने देखी होगी। हमें क्या करना होता है, सिंपली अपना दोनों वेरिएबल्स का डाटा डालना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में फॉर्मूला बार रहता है। फॉर्मूला बार में हम स्टैटिकल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। क्योंकि हमें कोरिलेशन का पता करना है तो हम यहाँ पे कोरिलेशन को क्लिक करेंगे और इसकी हमें इजीली वैल्यू पता चल जाएगी। एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिए, अगर वहाँ पे भी ना जाए इतने स्टेप्स करके, तो डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला बार रहता है, यहाँ पे हमने इक्वल टू कोरल डाल के ब्रैकेट, जो हमारा डाटा वेरिएबल ए है उसके डाटा को सिलेक्ट किया, कॉमा किया, डाटा वेरिएबल जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है उसका डाटा को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। ये आपको डायरेक्टली आर की वैल्यू बता देगा। कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू ही पता चलते ही हमें कुछ इस तरीके की, ये डायग्राम हमें खाली अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे वेरिएबल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ताकि हम आगे की उसकी हाइपोथेसिस जो भी हमने बनाई है उसके बारे में सोच सकें या उसका डायरेक्शन पता कर सके, वो रिलेटेबल है भी या नहीं, वो कोरिलेट है भी या नहीं, इसका पता कर सके। मैंने बताया था कि अगर वो अपवर्ड होता है तो पॉजिटिव बताता है। आर की वैल्यू से कैसे पता चलेगा? आर की वैल्यू हमारी +1 से -1 तक जाती है। अगर -1 की तरफ को ज़्यादा है या 0 से नीचे है तो उसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर वो 0 से ऊपर +1 तक है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर 0 के बहुत नियर है तो वो हमारा नो कोरिलेशन आता है। जैसे इस तरीके का, इसमें कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है, सारे डॉट्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं। ठीक है, आगे चले। इस तरीके से स्केल से भी हम पता कर सकते हैं कि 0 से नीचे के जितने हैं वो सारे नेगेटिव हैं, 0 से ऊपर के जितने हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, और जो 0 के नियर बाय हैं वो सारे के सारे हमारे नो कोरिलेशन बताते हैं या वीक कोरिलेशन बताते हैं। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन? इफ है तो पूछ सकता है। सर आप लोग कुछ? जैसे आप कैसे यूज करते हैं इकोनॉमिक्स?
सर इकोनॉमिक्स में तो सर हमारे पास में 3 फॉर्मूलाज होते हैं। हम लोग कार्ल पियर्सन का यूज़ कर लेते हैं, स्पीयरमैन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, और स्कैटर डायग्राम होता है हमारे पास में। तो ये 3 मेथड्स होते हैं, इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं। तो हम उन फॉर्मूला पे अपना डाटा को डाल के उन फॉर्मूला बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या है, कार्ल पियर्सन है दूसरे? ये सर बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। स्कैटर डायग्राम जो मैंने अभी बताया वो स्कैटर डायग्राम है, बहुत सिंपल वे में हम डायग्रामेटिकली उसको बता सकते हैं। जो कार्ल पियर्सन है वो मोस्टली क्वांटिटेटिव होता है, उसमें हम बहुत कन्वीनियंट भी होता है सर, बहुत सिंपल है, अपना एक फॉर्मूला है, डाटा पुट किया और इजीली निकाल लिया। दूसरा सर अगर हमें इसमें क्वालिटेटिव अगर डाटा चाहिए, क्वालिटेटिव हमारे पास में डाटा है तो उसके लिए हम स्पीयरमैन का यूज़ कर लेते हैं, वो हमें वहाँ से इजीली। सैंपल होता है उसमें सर क्वालिटेटिव में सर हम लोग क्वांटिटेटिव भी डाल सकते हैं, और अदर जैसे क्वेश्चनायर्स ले लिए हैं उससे कोई डाटा हम लोग ले रहे हैं। डाटा मतलब मोस्टली तो सर क्वांटिटेटिव ही होना चाहिए, बट अगर डिस्क्रिप्टिव है तो हम लोग वो स्पेयरमैन से कर लेते हैं सर। कौन सा वाला है ये जो आपका डॉटेड डायग्राम है या सब पियर्सन सब बहुत मतलब इजीली, अगर सबके लिए अगर इजी पड़ता है तो वो पियर्सन पड़ता है, मोस्टली यूजेबल है। It also depend upon the type of data. हाँ सर। Based on the data you choose the method.